नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उड़ीसा का दौरा। उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू। ओडिशा को मिली विकास की सौगात। प्रधानमंत्री ने करोड़ों की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने BCGCL की परियोजना की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने उड़ीसा के पहाड़पुर गांव का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पहाड़पुर गांव का दौरा किया। वो साड़ी पीठ में पूजा अर्चना कर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन आज। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर शुभकामनाएं दी। कहा, उन्होंने देश की बेहतरीन सेवा की है। भारत के विकास के प्रति उनका अटूट समर्पण। ईश्वर उन्हें देश की सेवा में स्वस्थ जीवन दे। मोदी ने पश्चिम बंगाल दिवस की शुभकामनाएं दी। बंगाल के लोगों को बंगाल दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, बंगाल ने साहित्य, संगीत, कला जैसे कई क्षेत्रों में योगदान दिया। आज का दिन पश्चिम बंगाल के इतिहास में बहुत अहम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की मंगल कामनाएं, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। कोल्हापुर में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा स्टेटमेंट। कहा, अब सिर्फ एक ही शिवसेना। महाराष्ट्र में अब कोई दूसरा गुट बचा ही नहीं। अब एक ही शिवसेना है, शिंदे वाली। पहले शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था। अमित शाह बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दिवस की शुभकामनाएं दी। सभी प्रदेशवासियों को पश्चिम बंगाल दिवस की शुभकामनाएं दी। सभी प्रदेशवासियों के कल्याण समृद्धि की कामना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू जी जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, राष्ट्रपति जी का जीवन समाज सेवा में समर्पित, अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र की कामना करता हूं। योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, संवैधानिक मूल्यों के प्रति आपकी निष्ठा प्रेरणादायक। भगवान जगन्नाथ जी से आपके सुदीर्घ उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना। सीएम योगी ने किया ललितपुर दौरा। लगभग 1835 करोड़ रुपए की दी सौगात। 213 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास। ललितपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। 2017 से पहले ललितपुर विकास से दूर था। ललितपुर ने पिछली सरकार को दंश झेला। अब ललितपुर नवाचार के लिए जाना जाता है। हर वर्ग को विकास के साथ जोड़ना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी का पहला फार्म पार्क ललितपुर में बन रहा। सपा कांग्रेस ने ललितपुर को कुछ नहीं दिया। सपा कांग्रेस में विकास की सोच ही नहीं। सपा के लिए सैफई ही परिवार था। यूपी में नीट स्टूडेंट्स को बस किराए में 50% छूट। सीएम योगी ने की घोषणा। दूसरे जिलों में परीक्षा देने वालों के लिए अस्थायी आवास भी मुफ्त। 22 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ का दौरा। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में सीएम करेंगे जनसभा। विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे सीएम। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय झांसी का दौरा। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। 1500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम। योग कार्यक्रम में शामिल होकर योग करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गिनाई केंद्र की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास का दावा किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बीजेपी की फिर सरकार बनने का दावा किया। यूपी के 2.17 करोड़ किसानों को मिलेगा सम्मान निधि का लाभ। पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त जारी करेगी। यूपी के किसानों के खाते में आएंगे रुपए। सीएम दावी ने राष्ट्रपति को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीएम ने दी बधाई। नारी सशक्तिकरण की प्रतीक हैं राष्ट्रपति मुर्मू।
हरिद्वार में सीएम धामी का बड़ा बयान। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा। संतों ने सनातन संस्कृति संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। देहरादून में धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार। हरिद्वार मामले पर धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का चाबुक जारी। भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीलीभीत में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का शुभारंभ। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने किया उद्घाटन। किसानों से प्राकृतिक खेती बढ़ाने की अपील की। योजनाओं और नई तकनीकों का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित कानपुर दौरे की तैयारियां हुई तेज। प्रधानमंत्री मोदी की सभा को लेकर प्रशासन अलर्ट। नगर आयुक्त ने तैयारियों का किया निरीक्षण। हाथरस में सीएम योगी के आगमन की तैयारियां हुई तेज। 23 जून को सलेमपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचेंगे सीएम। यूपी सीडा परियोजना का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। औद्योगिकी क्षेत्र का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। श्रीनगर में अंडरग्राउंड होगी बिजली लाइनें। बिजली के झूलते तारों से मिलेगी बड़ी राहत। श्रीनगर बनेगा सोलर सिटी। उफरैखाल में बनेगा नया सब स्टेशन। झांसी में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई। जिलाध्यक्ष समेत 31 नेताओं को नामजद किया गया। 300 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। महंगाई के विरोध में हुए प्रदर्शन को लेकर कार्रवाई। बिना अनुमति प्रदर्शन करने का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रुद्रप्रयाग पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम। चुनावी तैयारियों का आयोग ने किया निरीक्षण। एसआईआर अभियान की हुई समीक्षा। बूथ स्तर पर चुनावी कार्यों की जांच। हल्द्वानी में रोजगार योजना पर कार्यक्रम। विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ वितरण शुरू। 6000 कर्मचारियों को मिला लाभ। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से किया संबोधन। उत्तराखंड में 2 जुलाई को राज्यव्यापी मानसून मॉक ड्रिल। राज्य के 13 जिलों में होगा अभ्यास। आपदा प्रबंधन की तैयारियों की होगी जांच। राहत बचाव व्यवस्था का होगा परीक्षण। चमौली में हेमकुंड यात्रा मार्ग पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त। पेयजल संकट की खबर निकली भ्रामक। हेमकुंड मार्ग पर पानी की पूरी व्यवस्था। प्रशासन की सोशल मीडिया अफवाहों से बचने की अपील। गाजियाबाद में जीडीए की बड़ी कार्रवाई। ग्राम कन्नौजा और मुरादनगर क्षेत्र में करीब 13,000 वर्ग मीटर भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। वैध दस्तावेज ने दिखाने पर जीडीए की बड़ी कार्रवाई। उसके बाद परिवर्तन जोन 2 की टीम ने सड़क निर्माण, प्लॉटों की चिनाई और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। रुद्रप्रयाग में चेकिंग अभियान जारी। पुलिस ने सघन वाहन जांच, हुड़दंगियों और नशा तस्करों पर कार्रवाई की। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस सतर्क। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद से जुड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की स्थगित। इस मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने लंबित सुनवाई स्थगित की। मस्जिद मामले में आज होगी सुनवाई। देहरादून में नीट परीक्षा को लेकर देहरादून पुलिस अलर्ट। पुलिस लाइन देहरादून में की गई ब्रीफिंग में पुलिसकर्मियों को दिए गए निर्देश। सभी केंद्रों पर जामर एक्टिव करने के निर्देश। समय से सीसीटीवी कैमरे एक्टिव करने के निर्देश। परीक्षा के दिन 4 घंटे पहले निरीक्षण करना होगा। 4 घंटे पहले सुरक्षा निरीक्षण करेंगे जोनल अधिकारी। आसपास संदिग्धों पर सतर्क नजर रखने के आदेश। नीट परीक्षा को लेकर नई एडवाइजरी जारी। परीक्षा को लेकर ड्रेस कोड लागू। छात्रों को हल्के कपड़े पहनने की सलाह। परीक्षा के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी। यूपी में नगरीय परिवहन का बड़ा फैसला। नीट अभ्यर्थियों को किराए में छूट। बस किराए में 50% की राहत। परीक्षा के लिए विशेष सुविधा। परीक्षा को लेकर उत्तरकाशी में अलर्ट। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा। पुलिस प्रशासन ने किया निरीक्षण। नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम। अंबेडकर नगर में नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 11 केंद्रों पर 5088 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में सेंट्रल फोर्स तैनात।
टेलीग्राम पर नीट का फर्जी पेपर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान में अमेरिकी नेटवर्क यूज कर रहा था आरोपी। लखनऊ में क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। फर्जी जीएसटी फॉर्मों की संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड बुद्धि प्रकाश अवस्थी गिरफ्तार। जांच में 225 मोबाइल नंबर और कई संदिग्ध कंपनियां सामने आई। आरोपी पर 4 फर्जी फर्में चलाने का आरोप। बैंक खातों में करीब 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा। पुलिस खातों को फ्रीज करने और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी का आरोप। 8 रिक्रूट पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज। जांच में प्रमाण पत्रों की नहीं हुई पुष्टि। धोखाधड़ी और कूट रचना की धाराओं में केस। औरिया पुलिस को बड़ी सफलता। चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोर गिरफ्तार। मौके से 2 लाख रुपए बरामद। गाजियाबाद में ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई। विजयनगर पुलिस ने महिला समेत 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 4.2 किलो अवैध गांजा और 1300 रुपए नगद बरामद हुए। पूछताछ में रेलवे स्टेशन और आर्मी ग्राउंड के आसपास गांजा सप्लाई करने का खुलासा। महिला आरोपी पर 19 और साथी पर एनडीपीएस एक्ट के कई मुकदमे दर्ज। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। गोंडा में तंत्र मंत्र के नाम पर करोड़ों की ठगी का खेल। आरोपी के पास से 27 लाख रुपए बरामद। पूजा पाठ के बहाने लोगों को बनाते थे शिकार। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीलीभीत में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। इनामी बदमाश गिरफ्तार। 50,000 का इनामी अतीउल्लाह पुलिस के हत्थे चढ़ा। रिटायर्ड शिक्षक लूटकांड का मुख्य आरोपी दबोचा गया। 3 महीने से फरार चल रहा था बदमाश। मैनपुरी में नाबालिग से दुष्कर्म प्रयास का आरोप। पुलिस पर लगे कार्रवाई न करने के आरोप। न्याय की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा परिवार। कुशीनगर में घर में हुई लाखों की चोरी। अलमारी तोड़कर नकदी और गहने किए चोरी। 7 लाख के गहने के लेकर हुआ फरार चोर। चोरी की घटनाओं से सहमे ग्रामीण। बिजनौर में कीरतपुर में युवक की मौत। सूदखोरी पर उठे सवाल। कर्ज की वसूली में मारपीट का आरोप। आरोपी की गिरफ्तारी के लेकर परिजनों का हंगामा। ग्रेटर नोएडा में युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जांच के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं पुलिस की बड़ी सफलता। 48 घंटे में हत्याकांड का खुलासा। जमीन विवाद में हुई हत्या। गंगा एक्सप्रेसवे के पास से आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में डंपर की टक्कर से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हुई। बेकाबू डंपर ने ठेला सवार को कुचला। सड़क हादसे के बाद परिजनों का जोरदार प्रदर्शन। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम। झांसी में दर्दनाक सड़क हादसे में मामी भांजी की मौत। शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदली। नशे में बाइक सवार ने महिलाओं को मारी टक्कर। हादसे में 6 महिलाएं घायल। बहराइच में मंदिर परिसर में मिला किशोरी का शव। फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। मची सनसनी। कैसरगंज में पुलिस ने शुरू की जांच। मंदिर परिसर में हुई घटना से मचा हड़कंप। कानपुर में पैसे मांगने को लेकर युवक की हत्या। हत्या के बाद तनाव। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से किया इनकार। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। कानपुर में एक्सपर्ट खाद्य सामग्री पर बड़ी कार्रवाई की गई। विशाल भारत इंडस्ट्री सील। लाखों का माल नष्ट। डीएम के निर्देश पर खाद्य विभाग का शिकंजा। एक्सपायर्ड सिरप शरबत बरामद। फैक्ट्री सील की गई। अमरोहा में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों ने मासूम पर किया हमला। स्थानीय लोगों ने बचाई बच्चों की जान। घटना के बाद कॉलोनी में दहशत और लोगों में आक्रोश। आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठे। स्थानीय लोगों ने तत्काल कार्रवाई और अभियान चलाने की मांग की। अमरोहा में पुलिस के सामने युवक का ड्रामा। वीडियो वायरल। दीवार में सिर मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। नौगावा सादात की घटना से मचा हड़कंप। विवाद के बीच वायरल वीडियो बना चर्चा का विषय। ग्रेटर नोएडा में मकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने घंटों के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों की मदद से चला हादसा। समय रहते सुरक्षित निकाले गए परिवार के लोग।
दिल्ली समेत 17 राज्यों में आधी बारिश का अलर्ट। 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। भीषण गर्मी से लोगों को मिल सकती है बड़ी राहत। मानसून की रफ्तार धीमी। 23 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। कई राज्यों में सिस्टम सक्रिय, लेकिन तेलंगाना में 11 दिनों से अटका मानसून। बिहार और झारखंड में आकाशीय बिजली से 13 लोगों की मौत। यूपी में तकरीबन 2.99 करोड़ से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी। लखनऊ में 13,66,000 लाइसेंस के साथ प्रदेश में सबसे आगे लखनऊ आरटीओ लाइसेंस जारी करने में नंबर 1। परिवहन विभाग की 49 सेवाएं फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस हुई। तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख से अधिक वाहनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन। लाइसेंस और वाहन संबंधी काम आसान, लोगों के समय और चक्कर दोनों की बचत। टाटा मोटर्स की गाड़ियां 1 जुलाई से महंगी होंगी। कमर्शियल वाहनों के दाम 2.5% तक बढ़े। इस साल कीमतों में ये दूसरी बढ़ोतरी। इस हफ्ते सोने चांदी में गिरावट रही। चांदी की कीमत तकरीबन 10,609 कम होकर 2,32,000 किलो हुई। बता दें कि सोना 2,830 सस्ता हुआ। सरकार का किसानों को भरोसा। देश में यूरिया और उर्वरकों की कोई कमी नहीं। 17 लाख टन यूरिया आयात। अंतिम चरण में खरीफ सीजन में समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी। ट्रंप ने कहा कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने को उत्सुक थी। मेलोनी ने दावा को कहा झूठा। विवाद के बीच इटली के विदेश मंत्री ने अमेरिका दौरा रद्द किया। यूएस और ईरान के बीच पीस डील का असर। क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट। क्रूड ऑयल की कीमत में 1.69% की गिरावट। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अलग अलग तारीख हुई तय। आयकर रिटर्न की देरी से भरने पड़ सकते हैं ज्यादा रुपए। सभी बैंकों में जारी नोटिस। एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही पीपीएफ खाता रख सकते हैं। कई खाते खोलने पर खाता धारक की होगी ब्याज और टैक्स लाभ पाने में नुकसान। आईफोन समेत एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। टिम कुक बोले चिप की कमी से लागत बढ़ी, कीमतें बढ़ाने मजबूरी। अन्य कंपनियां बढ़ा चुकी हैं दाम। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी के बड़े ऐलान। कहा जियो प्लेटफॉर्म का DRHP दाखिल किया जाएगा, जो कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की दिशा में बड़ा कदम होगा। यस बैंक और नॉर्दर्न और कैपिटल के बीच हुई पार्टनरशिप क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाने, डिजिटल लेंडिंग और बढ़ाने और ग्राहकों को डेट इन्वेस्टमेंट के मौके देने के लिए हुई। फोन पे वॉलेट बंद रखने पर मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। 365 दिन इस्तेमाल न करने पर हर दिन महीने में 100 कटेंगे। कंपनी 15 दिन का नोटिस भेजेगी। जियो का नया AI धमाका। AI केयर, कॉल एजेंट और पर्सनल AI मैनेजर जैसी स्मार्ट सेवाएं लॉन्च। यूजर्स को डिजिटल असिस्टेंस और बेहतर कनेक्टेड अनुभव मिलेगा। कैरेबिया में डोमिनिकन रिपब्लिक के रिजॉर्ट में लगी भीषण आग। बीच फ्रंट होटल में आग लगने से इटली की महिला पर्यटक की मौत। 1700 से ज्यादा पर्यटकों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी। ईरान का अमेरिका पर बड़ा बयान। समझौता टूटने की स्थिति में अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया गया। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म करने की मांग। तेल संकट का असर बरकरार। ईरान अमेरिका समझौते के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट खुला, लेकिन वैश्विक बाजार से 115 करोड़ बैरल तेल सप्लाई गायब। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बढ़ी। विंडवर्ड के अनुसार मंगलवार को 14 जहाज गुजरे। ये इस महीने का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा रहा। ईरान डील के सबसे बड़े रक्षक बने उपराष्ट्रपति वेंस। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने विवादित अमेरिका ईरान समझौते का जोरदार बचाव किया। ट्रंप के बलि का बकरा वाले बयान को मजाक बताया। डील सफल रही तो 2028 की दौड़ में मजबूत दावेदार माने जा रहे। अमेरिका ईरान पीस डील के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर लागू। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता से बनी सहमति। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को अमेरिका की ओर से $1 भी नहीं मिलेगा।
भारत सरकार में सचिव विवेक अग्रवाल FATF उपाध्यक्ष बने। 1994 बैच के IAS हैं। FATF दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था। थिएटर में 250 करोड़ रुपए कमाने के बाद क्राइम ड्रामा ने OTT पर दस्तक दी। क्राइम ड्रामा ने OTT पर आते ही टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। रिव्यू पढ़ना मेरा काम नहीं, अरुणोदय सिंह बोले। मानसिक शांति है पहली प्राथमिकता, न तारीफ का असर न आलोचना की फिक्र। कॉकटेल 2 फिल्म में कृति और राश्मिका के बीच होगा लेस्बियन एंगल पर कृति ने तोड़ी चुप्पी का। फिल्म में दिखाए गए रिश्तों को लेकर लोगों ने काफी गलतफहमी पाल रखी है। श्रद्धा कपूर की बायोपिक ईथा का टीजर रिलीज। निभाएंगी वीठाबाई भाऊ मांग। नारायण गंगवार का किरदार। टीजर में दिखा दमदार लुक। श्रद्धा कपूर ने दिखाया नया अवतार। मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती की सगाई। लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड माइल्स मैनजोरिस ने किया रोमांटिक प्रपोजल। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें वायरल। कॉकटेल 2 रिलीज से एक दिन पहले शाहिद कपूर, राश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म को मिला A सर्टिफिकेट। सेंसर बोर्ड से मामूली बदलाव के बाद पास। कुमार सानू का मशहूर गाना 66 साल पुराने अमेरिकी फोक सॉन्ग से प्रेरित। अमेरिकन लोकगीत की झलक 36 साल बाद भी आइकॉनिक बना हुआ है। राजकुमार हिरानी ने किया खुलासा। 3 इडियट्स सीक्वल में रैंचो की जिंदगी में नई मुश्किलें। हिरानी बोले रैंचो की जिंदगी में नई परेशानी आएंगी। दृश्यम 3 सभी साउथ की भाषाओं में OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं हुई रिलीज। मद्रास हाईकोर्ट ने एक वर्जन की रिलीज पर याचिका दायर होने के बाद रोक लगाई। OTT पर आई एक इंडियन थ्रिलर वेब सीरीज। दुनिया की सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली बनी सीरीज। OTT पर इसी सीरीज का बना दबदबा। ऋषिकेश में गंगा किनारे घाट पर सोए दिखे सुनील ग्रोवर। त्रिवेणी घाट में साधुओं और श्रद्धालुओं के साथ रात गुजारी। लोगों ने सादगी की सराहना की। फिल्म उत्तर द पुत्र का नया पोस्टर रिलीज। अनु कपूर की फिल्म में किस्मत या कर्म हल्के फुल्के अंदाज में बड़ा सवाल उठाया। भारत भाग्य विधाता में आतंक नहीं, नर्सों का साहस दिखाया। मनोज तापड़िया बोले स्क्रिप्ट सुनते ही कंगना ने हामी भरी। विज्ञापन का सफर छोड़ बनाई फिल्म। काला किरण फिल्म के प्रोड्यूसर बोले सलमान खान धमकी दिलवा रहे। मुझे गला काटने, जान से मारने और घर उड़ाने की धमकियां दी जा रही। जोधपुर में सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज। और इसी के साथ खबरें फटाफट में इतना ही। बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।